जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगी क्या जीत गई, अगर आपको मीडिया हाउस राजस्थान में मजाज का एक शेर है कि तेरे माथे पर ये आंचल तो क्या खूब है, लेकिन मगर तो इस आंचल का परचम बना लेती तो अच्छा था। संतोषी नगर चौराहे पर आंचल को परचम बनाकर महिलाएं अनशन पर बैठ गईं कि शराब की दुकानें बंद करवानी है। उनका समर्थन करने के लिए पूजा छाबड़ा, जो शराबबंदी आंदोलन से लंबे समय से जुड़ी हुई है, वो आई। आज जब शराब की दुकानें बंद हो गई हैं तब पूजा छाबड़ा आई है, महिलाओं ने उनका स्वागत किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो जीत हुई है संतोषी नगर में, वो संतोषी नगर की महिलाओं की जीत हुई है। आज उनके आगे प्रशासन को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि 11 दिन का संघर्ष छोटा मोटा संघर्ष नहीं होता है, बहुत बड़ा संघर्ष होता है। यहाँ पे अनशन पे भी महिलाएं बैठी हुई थी, उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी और महिलाओं के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। आज यहाँ के सभी मैं सामाजिक संगठनों का, यहाँ पे धार्मिक संगठनों का, व्यापार संगठनों का, सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उनके कारण प्रशासन को झुकना पड़ा। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तब यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। यहाँ के जाने के बाद मैंने सीएमओ हाउस में मीटिंग की और जिसका मैं श्रेय देती हूँ कुलदीप रांका जी को, जो अशोक गहलोत के पीएस है, और जो आबकारी विभाग को देखते निरंजन आर्य जी को तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने ऑर्डर निकालकर यहाँ पर शराब की दुकानों को ट्रांसफर किया। इसलिए मैं गहलोत साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारे शराबबंदी आंदोलन का समर्थन किया। अभी 15 दिन पहले ही रामदेवड़ा में वो जाकर रामदेवड़ा को शराब मुक्त करवाया है। इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो महिलाओं की पीड़ा समझकर यहाँ की दुकानों को स्थानांतरित करवाया। कितनी बड़ी लड़ाई थी पूजा जी ये, क्योंकि वो महिलाएं जिनके हाथ में ना तो कोई पावर है, कुछ नहीं है, उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करती हैं, जहाँ पे किसी का बेटा नहीं है, किसी का पति नहीं है, किसी का बाप नहीं है, वो महिलाएं अपने हाथों में बिना लाठी के गांधीवादी तरीके से अनशन करके, ये सबसे बड़ी बात है कि बिना लाठी के दम पे इन महिलाओं ने सरकार को झुका दिया। तो महिला शक्ति झांसी का रूप भी धारण कर सकती है। और आने वाले समय में मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि हमें केवल शराब की दुकानों के विरोध ही नहीं, हमें ये जो आंदोलन है व्यापक रूप धारण करना पड़ेगा। हमें संपूर्ण शराबबंदी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पिताजी शहीद गुलशन छाबड़ा जी ने अपनी जो शहादत दी थी वो संपूर्ण शराबबंदी के लिए दी थी। और इन महिलाओं ने जो साबित कर दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि मेरे पिताजी का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। इन महिलाओं के कारण मेरे पिताजी का जो बलिदान है वो रंग ला रहा है। आप हमेशा एक बात कहती हैं, मैंने कई बार आपके फेसबुक और कोट्स पढ़े हैं, कि जब किसी घर में पुरुष शराब पीते हैं या कोई भी हो, तो वहाँ पर प्रताड़ित सबसे ज्यादा उस घर की महिला होती है, महिलाएं होती है। इस सामाजिक बुराई का खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो नारी शक्ति को भुगतना पड़ रहा है, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या बहन के रूप में हो। प्रताड़ित केवल एक नारी शक्ति होती है और नारी को नारी का दर्द समझना चाहिए। आज हम यहाँ सब नारी जो बैठी हुई हैं एक दूसरे का दर्द अच्छी तरह समझते हैं। अगर हमारे घर में अगर हमारा पिता या भाई या पति कोई भी अगर शराब पीता है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि आए दिन अपमानित हमें नारियों को ही होना पड़ता है। आज बलात्कार का शिकार कौन हो रही है? एक महिला हो रही है, एक बच्ची हो रही है। आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, अगर वो एक्सीडेंट एक व्यक्ति का भी होता है तो उसकी प्रताड़ना किसको सहन करनी पड़ी? एक महिला को सहन करनी पड़ी है, क्योंकि उसे विधवा होना पड़ रहा है। एक माँ की कोख उजड़ रही है तो केवल इस शराब के कारण ही उजड़ रही है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से बिहार में संपूर्ण शराबबंदी हुई है उस तरह से राजस्थान में भी संपूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। कितना बड़ा मैसेज जाएगा देश के हिस्सों में और कहाँ पर और आंदोलन चल रहे हैं? देखिए, राजस्थान के हर जगह आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो भरतपुर हो, करौली हो, हनुमानगढ़ हो, जयपुर हो और चाहे गंगानगर हो। राजस्थान के हर कोने में जा रहा है और ये मैसेज जो है वो छोटा मोटा मैसेज नहीं, बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आम जनता सड़कों पे उतर आए तो प्रशासन को भी झुकना पड़ता है। तो आप इस समर्थन में है कि पूर्ण रूप में शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन सरकारें इसको लेके कुछ भी बयान नहीं देती हैं। देखिए, सरकारें हमेशा राजस्व की लालच में होती हैं। जब तक उनका व्यक्तिगत स्वार्थ खत्म नहीं होगा, सरकारों का जो व्यक्तिगत स्वार्थ है वो राजस्व है, जब तक वो खत्म नहीं होगा, तब तक इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक संपूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकती है। मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से अशोक गहलोत जी से निवेदन करती हूँ कि अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करके इस राजस्थान को शराब मुक्त कराएं, क्योंकि इस पीड़ा से हर महिला की एक पीड़ा है कि जब तक शराब बंद नहीं होगी तब तक हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। जब आप गई कुलदीप रांका जी से आपकी बात हुई वहाँ उनके पीएस से, तो क्या आपने ये बात रखी कि पूरे राजस्थान में शराबबंदी हो जानी चाहिए? बिल्कुल, मैंने ये बात उनको रखी। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा आंदोलन जो कर रही हैं वो महिलाएं कर रही हैं और महिलाएं इससे पीड़ित हैं। तो कुलदीप रांका जी ने यही कहा कि हम एक बार ये जरूर, हमारा ध्यान गहलोत साहब का बिल्कुल है कि संपूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्व के कारण हम इतना बड़ा जो डिसीजन है वो ले नहीं पा रहे। लेकिन आने वाले समय में जब राजस्व का दूसरा स्कोप निकलने लग जाएगा तब हम इस राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी के लिए जरूर सोच सकते हैं।
उन्होंने तो और नियम सरल कर दिए और ठेके खोलने के। देखिए नियम सरल कर दिए, लेकिन जहाँ पे जनता जागरूक होगी वहाँ पे ठेके मैं कह सकती हूँ बंद हो गया। अब ये देखिए जितने ठेके महिलाएं खड़ी हुई हैं, ठेके बंद करने पर लॉस तो सरकार का ही हो रहा है। लॉस हो जाने के बाद सरकार को आगे ना पीछे तो सोचना ही पड़ेगा कि हमें शराबबंदी करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आम जनता को जागरूक होना बहुत ज़्यादा पड़ेगा और सामाजिक संगठनों को भी एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कालाबाजारी नहीं हो जाएगी इससे ज्यादा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिहार में काफी मात्रा में बिहार में जा चुकी हूँ। नीतीश कुमार जी ने मुझे 2 दिन का राजकीय मेहमान बनाया था और बिहार में मैं पूरी तरह से देखकर आ चुकी हूँ कि किस तरह से वहाँ पे शराबबंदी हुई है। वहाँ पे शराबबंदी होने के बाद सबसे ज्यादा अगर प्रसन्न कोई है, खुशहाली जीवन किसी का बीत रहा है तो महिलाओं का बीत रहा है। और वहाँ पे राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के मिलने के बाद मुझे उन्होंने बताया कि जो राजस्व है वो राजस्व का केवल लोभ शराब से ही प्राप्त नहीं हो सकता, उसका बहुत सारे तरीके हैं। अगर व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो शराब को बढ़ावा नहीं मिल सकता है। ठीक है, आप बैठी थी आंदोलन में, अब क्या है 11 दिन के बाद जीत मिली? जी, आज हमारी जीत हुई है, उससे हम सब बहनों को बहुत खुशी है। मैं सबका धन्यवाद बहनों का, पूजा जी का, राखी जी का, सबका धन्यवाद देना चाहूंगी। आज हमें इतनी खुशी है कि हम कहने बयान नहीं कर सकते कि हमें किस तरह से खुशी प्राप्त हुई है जी। 10 दिन उस दिन तूफान भी आया, तब आप लोग बाहर बैठे रहे? हाँ, तूफान आया था, बाहर बैठे रहे, टेंट को पकड़कर महिलाएं बैठी रही, फिर भी महिलाओं ने डटकर मुकाबला किया है। एक सवाल, इन नेताओं ने क्या किया? कोटा के स्थानीय नेताओं ने क्या किया? कोटा के लगातार मिलके आपसे जा रहे थे वो? कोटा के स्थानीय नेताओं ने हमेशा हमें आश्वासन देते रहे, विश्वास ही देते रहे कि हम करेंगे, नहीं करा हमें करेंगे। बहुत एक मिनट, मैं राखी जी से भी बात करूंगा, एक मिनट। विश्वास देते रहे कि हम आपका काम करेंगे, हम धरने पर बैठेंगे, हमेशा करेंगे। मतलब राखी जी ने समर्थन किया? हाँ, राखी जी बहुत नेता आए थे, पर आते गए जाते रहे, हाँ करेंगे, हाँ बात करेंगे, यही करते रहे। पर लेकिन राखी गौतम जी को और पूजा खुलेगी ना दुकान, पूजा छापड़ा जी को और अशोक गहलोत जी को हम सारी मेला बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी मांग पूरी कर दी। दारू के चारों ही ठेके उठा दिए इन्होंने, हमें बहुत खुशी है। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। शराब की दुकानें, आपको बता दें कि 4 शराब की दुकानें लगातार हैं। 2 से 3 साल से महिलाएं लगातार आंदोलन कर रही हैं, लेकिन आज महिलाओं की जाकर जीत हुई है, क्योंकि इनका कहना था कि इससे इनके आने वाली पीढ़ी खराब होती है। लड़कियां जब निकलती हैं तो वो निकल नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर रहते काफ़ी संख्या में शराबी इकट्ठे रहते हैं, वो लड़कियों पर गलत कमेंट करते हैं। तो आज नारी शक्ति जीती है। कहीं ना कहीं इससे ये भी एक मैसेज जाता है कि अगर महिलाएं चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।